छोटी सी आशा कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे बाल झड़ने की समस्या के बारे में। आमतौर पर हर किसी को बालों के झड़ने और गिरने की शिकायत रहती है। किसी के बाल ज्यादा झड़ते हैं तो किसी के कम। महिलाओं में बालों के झड़ने और टूटने की शिकायत ज्यादा रहती है। माना जाता है कि एक दिन में औसतन 50 से 100 बाल तक टूटते झड़ते हैं और अगर इससे ज्यादा बाल टूट रहे हैं तो फिर ये गंजेपन की शुरुआत हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से सलाह लेकर बालों के झड़ने को रोकने के लिए इलाज करवाना चाहिए। और आज छोटी सी आशा कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बाल झड़ने की समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। यही मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बाल झड़ने की समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। महिलाओं पर आमतौर पर यह समस्या देखी जाती है। महिलाओं में बालों के झड़ने और टूटने की शिकायत भी ज्यादा रहती है और माना जाता है कि एक दिन में औसतन 50 से 100 बाल टूटते हैं। अगर इससे ज्यादा बाल टूटते हैं तो कहीं ना कहीं एक गंजेपन की शुरुआत होती है। तो इसी समस्या पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर इस समस्या से जुड़े कोई भी सवाल आप हमें करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर और अपनी समस्या से जुड़े भी कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अचानक वजन कम होना भी एक बाल झड़ने की समस्या का कारण होता है। तो आज छोटी सी आशा के जरिए हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर बालों के झड़ने की समस्या से कैसे निजात पाई जाए, क्या समस्या का कारण है। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अगर इस समस्या से जुड़े सवाल आप करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो बालों को झड़ने से रोकने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की जरूरत होती है। तो बार बार बालों में कंघी ना करें, ये भी है बालों को झड़ने से रोकने का एक उपाय। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बालों के झड़ने को कैसे रोका जा सकता है, कैसे इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। अगर इससे जुड़े सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर पुनीत प्रताप। पुनीत जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर आपसे यही जानना चाहूंगी कि आमतौर पर ज्यादातर महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या देखी जाती है, आखिर इसका कारण क्या है? See, it's a multifactorial. जी। First of all, if we think of the Indian females, the anemia is the most common cause. You see, most of the females are anemic. Their hemoglobin low is low on lower side as per expected. जी। And there are multiple factors like pregnancy. If you see after pregnancy, 2-3 months after pregnancy, there's a severe hair loss. It is called a telogen effluvium. But the good thing is it is reversible. There's some other diseases. जी जी। There are some other diseases, all right. If you're having some febrile illness like typhoid, malaria, or any for that matter, dengue or any other disease, and if you're undergoing some stress, some trauma, surgery, and there are certain drugs which can cause or precipitate the alopecia. That means your hair loss. जी बिल्कुल डॉक्टर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। शालू जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मुझे ये बात पूछनी थी कि अक्सर कहा जाता है कि बाल कलर कराओ तो मतलब झड़ने लगते हैं। तो मतलब मैंने भी कलर कराया अभी, तो मतलब मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इसमें बाल झड़ेंगे या क्या? जी। क्या नाम है? शालू बताया है उन्होंने अपना नाम। शालू जी, इट्स नॉट ऑलवेज दैट आप इफ यू अप्लाई सम हेयर कलर्स और डाइज तो हेयर फॉल जरूर होगा, ऐसा नहीं है। बट समटाइम्स द इंडिविजुअल्स हु आर सेंसिटिव टू दैट मटेरियल ऑफ द कलर और डाई, आई मीन, तो आपका हेयर लॉस प्रेसिपिटेट हो सकता है। या फिर वो हेयर कलर है मेनली some say chemicals like ammonia and PPD, these can cause the allergic contact dermatitis and they can precipitate your hair loss, but not always. जी बिल्कुल, अगर आप भी बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर और अपने सवाल डॉक्टर पुनीत प्रताप जी से जान सकते हैं। डॉक्टर, मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करूंगी, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़े हैं। विकास जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? तो लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। ज्योति जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। अगर आप
बालों की समस्या झड़ने से परेशान है तो कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर और अपने सवाल डॉक्टर पुनीत प्रताप जी से जान सकते हैं। डॉक्टर, मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा अगर बाल झड़ते हैं तो कहीं ना कहीं गंजेपन की शुरुआत एक हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? देयर इज अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशन अमंग्स अस, अगर 4-5 बाल भी गिरते हैं तो पीपल दे गॉट सो मच ऑफ एप्रीहेंशन एंड दे कंसल्ट टू डॉक्टर कि क्या परेशानी है। तो अगर 100 बाल तक रोज गिरते हैं, इट माइट नॉट बी पैथोलॉजिकल, जरूरी नहीं है कि ये किसी बीमारी का संकेत हो। कई बार हमारे खान पान में जो भी कमी होती है, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। आप देखते हैं आजकल पर्यावरण भी इट्स नॉट सुटेबल फॉर से हेयर ग्रोथ। तो इस अगर 100 बाल तक गिरते हैं, इट माइट बी फिजियोलॉजिकल, और ये ज़रूरी नहीं कि किसी बीमारी की शुरुआत है। आपको बट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एंड गेट द इन्वेस्टिगेशन डन कि क्या कारण हो सकता है। जी बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। ज्योति जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? ज्योति जी, आप तक आवाज। मेरे बाल झड़ रहे हैं, ज्योति वही बोल रही हूँ जी। और बिलासपुर से, क्या चीज खाना चाहिए कि बाल अच्छा रहे? जी ज्योति जी, अपने खाने में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाइए। सबसे पहले तो हेलो जी ओके सबसे पहले तो आपका पैटर्न मुझे जानना होगा कि आपका जो हेयर लॉस हो रहा है, जो आपके बाल झड़ रहे हैं, उसका कारण क्या है। अगर ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो प्रोटीन इंटेक आपकी मदद कर सकता है। प्रोटीन इंटेक आमतौर पर हमारे खाने पीने में आप दालें ले सकती हैं, ज़्यादा सोयाबीन ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, अंडे का जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसे ज़्यादा ले सकते हैं, एंड राजमा, छोले, ये सब चीज़ें आपको बढ़ानी पड़ेंगी अपनी डाइट में, एंड दैट कैन हेल्प यू, आपकी मदद करेगा वो। जी ज्योति जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना सवाल करने के लिए। अगर आप भी बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर और अपने सवाल डॉक्टर पुनीत प्रताप जी से जान सकते हैं। डॉक्टर, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपने प्रोटीन की बात की, तो प्रोटीन में ऐसा कौन कौन सा खाना आता है जो खाना चाहिए ताकि हमारे जो बाल हैं वो स्वस्थ रहें? एज आई टोल्ड यू, दालें जो डे टू डे प्रैक्टिस में आप देखिए हम रोज बिल्कुल। डॉक्टर जानना चाहेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? विनोद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो 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 जी हेलो जी कहिए। जी, ये स्ट्रेट बालों के लिए पूछ रहा था। स्ट्रेट बाल हैं ज्यादा। स्ट्रेट बाल है? सफेद बाल जी। आपकी एज क्या है? एज क्या है सर आपकी? एज तो है जी 25। ओके जी। कुछ हद तक जो बालों का सफ़ेदपन है, ये एक हद तक एजिंग प्रोसेस भी होता है। एजिंग प्रोसेस मतलब कि जो जैसे हमारी एजिंग प्रोसेस होती है, हमारी एज बढ़ती है, बहुत सारे वेरिएशन आते हैं हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में, हेयर में, विजन हमारा धीरे धीरे कम होता है। तो एक इस तरीके का नॉर्मल फिनोमेना भी है। बट कई बार कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं विच कैन लीड टू ग्रेइंग ऑफ हेयर, से सफ़ेद बाल होना। तो वो आपको एक बार कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ेंगे, जिसमें से मेनली सीरम विटामिन B12 होता है, एक जांच ये आपको करानी पड़ेगी, थायराइड की जांच करानी पड़ेगी, और हीमोग्लोबिन भी। ये 3 जांचें हैं जो आपको करानी पड़ेंगी। ये कम हो सकते हैं अगर इनकी कमी से देखा गया है कि बाल अक्सर सफ़ेद होते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप भी बालों की झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, यहाँ पर अगर बात की जाए डेंड्रफ की, तो डेंड्रफ को भी एक रीज़न माना जाता है बाल झड़ने का। आखिर क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्यों उससे झड़ते हैं बाल? See, dandruff itself is a cause of say hair loss, but dandruff से जो भी hair loss होता है ये रिवर्सिबल होता है। अक्सर अगर हम dandruff को ट्रीट करते हैं तो वो वापस आ जाएगा। dandruff यूजुअली होता है जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं उसकी ओवर एक्टिविटी होती है। मतलब जी डॉक्टर, बिल्कुल जानना चाहेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी जी कहिए। मैम, मेरी बेटी 21 साल की, उसके बाल बहुत झड़ते हैं और डैंड्रफ नहीं जाती, बहुत कुछ लगा चुकी हूँ जी। इस केस में एज क्या है? 21 साल है जी। ओके देखिए, कई बार डेंड्रफ जब बहुत सीवियर होता है, जो नॉर्मल रूटीन शैम्पूज या क्रीम्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता है,
तो एक फंगल इन्फेक्शन होता है मैलेसीजिया, ये एसोसिएटेड हो सकता है, तो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हम ऑयल बहुत ज़्यादा लगाते हैं, हेयर ऑयल यूजली हम डे टू डे प्रैक्टिस में अक्सर लगाते हैं, तो ऑयल सप्लीमेंट करना बंद कीजिए। जिन लोगों में डेंड्रफ होता है उनकी स्किन देखा गया है कि ऑयली होती है ज़्यादा, तो ऑयली स्किन में आप अलग से ऑयल सप्लीमेंट करेंगे तो दैट विल एक्सर्बेट द डेंड्रफ। तो एक तो आप ऑयल सप्लीमेंट बंद कीजिए, हेयर ऑयल बिल्कुल नहीं लगाएंगे, एंड दूसरा है कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर आप भी बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो कॉल कर सकते हैं 01143214321 पर और डॉक्टर पुनीत से अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, यहाँ डेंड्रफ की बात मैंने की थी और दर्शक ने भी पूछा, तो डेंड्रफ को रीजन क्यों माना जाता है कि डेंड्रफ होता किस वजह से है, क्या कारण है उसके पीछे? जो हमारी सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी बॉडी को मॉइस्ट करती हैं, ऑयली रखती हैं, तो इनकी ओवर एक्टिविटी होती है। जी बिल्कुल डॉक्टर, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अनुपम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या राय है, क्या सवाल है आपका? हेलो जी नमस्कार। हाँ जी, मैं नीता दिन से बोल रही हूँ। मेरी गुड़िया आज 13 साल की है जी। जी उसके बाल कति सफेद हो गए जी, झड़न जाता है जी। जी ओके, बच्ची की उम्र अगर हेलो 13 हाँ साल, जी जी मेरी गुड़िया है जी 13 साल की, जिसके बाल कति सफेद हो गए जी। जी 13 साल अब की झड़न भी जाता है जी। 13 साल की बच्ची में जो मेन वजह हो सकती हाँ है जी। बालों के सफेद होने की, एक तो 13 आप साल की गुड़िया है जी। जी बिल्कुल, ठीक है, तो उसमें एक तो न्यूट्रिशन यानी खान पीन की कमी हो सकती है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द कॉज। दूसरी चीज़ सीरम विटामिन B12 अक्सर देखा है हमने कम पाया गया है। एंड फीमेल्स में तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट समस्या है थायराइड की। तो एक बार अपनी बेटी की ये सारी जांच करा लें और इनमें से अगर कुछ मिलता है तो हम अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, मैडम जी मेरे बाल झड़ते हैं। जी हाँ जी, बाल झड़ते हैं। एज क्या है आपकी? एज आपकी एज कितनी है? जी 31 है। 31 साल। 31 साल। आपके बाल कब से झड़ रहे हैं? कितने सालों से बाल जी झड़ रहे हैं? 2-3 महीने हो गए। पहले मैंने दवाई ली थी तो वो लोशन वगैरह दिया था डॉक्टर ने, उसके बाद जी 31 साल इनकी उम्र थी और बाल झड़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों को उनके सवालों का जवाब आप दें। कई बार जब जो हमारे बालों का झड़ना अगर बहुत ही शॉर्ट स्पैन में होता है, जी 1-2 महीने से हो रहा है, तो हमें कुछ बीमारियां और कुछ दवाएं रूल आउट ज़रूर करना चाहिए। जैसे इस केस में जैसे इस केस में उनके साथ कुछ बीमारी एक कारण था, उसके बाद जो दवाएं उन्होंने ली हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा था, तो वो मैं जानना चाहूँगी वो दवाएं कौन सी थी और वो बीमारी कौन सी थी। ये दोनों ही चीज़ें हेयर लॉस को बढ़ाते हैं, तो अगर वो दवाएं बता सकते हैं। जी बिल्कुल। कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है क्या? जी बिल्कुल। अगर हमने डेंड्रफ की बात की थी, आप डेंड्रफ का बताए थे कि रीज़न क्या है, वो आपसे दोबारा जानना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या है उस डेंड्रफ का कि बाल झड़ते हैं उससे। डेंड्रफ एक मेडिकल टर्म है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस। इट मीन्स कि हमारी जो सेबेशियस ग्लैंड्स है हमारे शरीर पे, जी उनकी ओवर एक्टिविटी होती है। जी जी जो एरियाज जहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा होती हैं, मतलब एक तरीके की ये ग्रंथियाँ होती हैं, तो वो हमारा स्कैल्प है, फेस है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। उनमें से भी स्कैल्प पे सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए डेंड्रफ भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रंथियों की ओवर एक्टिविटी है उन्हें हमें कट डाउन करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। तो पहली सलाह तो ये है कि आपको उसे सप्लीमेंट नहीं करना होगा। हम अक्सर तो हेयर ऑयल लगाते हैं, बॉडी मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं जो कि ग्रीजी होते हैं, मतलब कि आप देखिए कि टेक्सचर को और ज़्यादा ऑयली कर देते हैं, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। एंड दूसरा ये है कि कुछ रूटीन शैम्पू हमें ज़रूर करने चाहिए। बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, ये पूछना चाह था कि मेरे जो बाल है वो ज्यादा झड़ते हैं सर्दियों में ज्यादा झड़ते हैं बाल। हाँ, एक तो मैडम सर्दियों में। हेलो जी कहिए। सर्दियों में बाल ज्यादा झड़ते हैं, ये सवाल है इनका।
थोड़ा बहुत तो सीजनल वेरिएशन हो सकता है, जी। सर्दी गर्मियों में बाल ज़्यादा झड़ना, बट ये सारे जो जो वजह हैं इनसे कभी आपका परमानेंट हेयर लॉस नहीं होता है। ये बाल अपने आप आ जाते हैं। यूजुअली देखा गया है कि मार्च में आपके जो हेयर फॉल कम रहता है, सितंबर के आसपास ज़्यादा हो जाता है। जी। तो इस तरीके के सीजनल वेरिएशन आपका हेयर लॉस प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, बट आई थिंक यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज चेंजेस। जी बिल्कुल, आपने थायराइड की भी बात की थी, थायराइड का भी चेकअप अपने कराने के लिए, क्या थायराइड की वजह से भी एक कारण माना जाता है बालों के झड़ने का? जी हाँ, थायराइड दो तरह का होता है जो बीमारी आपने फीमेल्स जी। में देखी है। एक बिल्कुल। तो हाइपरथायराइडिज्म, जहाँ पर बिल्कुल कि डॉक्टर, माफी चाहूंगी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी, आप थायराइड के लिए कुछ बता रहे थे। थायराइड में अगर हाइपरथायराइडिज्म है जिसमें कि आप और हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब कि जब ज़्यादा और कम एक्टिविटी जो भी होती है, इन दोनों ही केसेस में बालों का गिरना देखा जाता है। तो अगर हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो बालों की झड़ने की समस्या को रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए एनीमिया की, तो एनीमिया के कारण भी क्या बाल झड़ते हैं? जी हाँ, जी। एनीमिया क्या वजह है इसके पीछे? एनीमिया देखिए, इंडियन फीमेल्स में इट इज़ वेरी कॉमन कॉज। आप देखेंगे हर दूसरी फीमेल इज एनीमिक। इनका जो स्टैंडर्ड हीमोग्राम है वो हमेशा लोअर साइड पे रहता है। जी। एंड द कॉज इज मेंसेस एंड नॉट द प्रॉपर डाइट, रूटीन डाइट वो नहीं लेते हैं जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब नहीं लेते हैं, तो वो जो हीमोग्लोबिन है वो मेंटेन नहीं रहता है, एंड इट इज़ इटसेल्फ अ कॉज ऑफ हेयर लॉस। जी बिल्कुल। अगर जेनेटिक बात की जाए तो जेनेटिक को भी रीजन माना जाता है? जो जेनेटिक एंडोजेनेटिक एलोपेशिया जिसे बोलते हैं, इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल मेल्स। ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, एंड द रीज़न बीइंग कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स, जी। ये एक्सेस में होते हैं मेल्स में, जी। एंड ये सिर्फ उन्हीं में होते हैं जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि जी बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। निधि जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? 2 महीने बाल हो गए हैं और झड़ने लगते हैं। जी जी बिल्कुल डॉक्टर, 2 मुँहे बाल भी हो जाते हैं और उसकी वजह से वो झड़ने भी लग जाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन होता है? दो मुँहे बाल या फिर जो स्प्लिट हेयर होते हैं, इसका जो सबसे बड़ा कारण है इट इज़ द डैमेज। आप किसी भी तरह से, या तो आप मैकेनिकल कॉजेज हैं जैसे कि आप ब्लोअर या ड्रायर यूज करते हैं, या फिर बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराते हैं आप पार्लर में जाके, तो किसी भी तरह का जो जब डैमेज होता है हेयर शाफ्ट में तो स्प्लिट हेयर हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, ब्लोअर वगैरह अवॉइड करें, ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पुल एंड खींचना नहीं चाहिए बालों को, एंड फिर आप हेयर कट रूटीनली इंटरवल पे कराते रहें, हर 6 से 8 हफ्ते पर जहाँ से भी स्प्लिट आपको हेयर लग रहे हैं वहाँ से कट कराते रहें। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए धूप में जाने की, या धूप में अगर हम ज़्यादा रहते हैं तो भी बाल झड़ने लग जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होता है डॉक्टर? नो, इट्स नॉट द राइट कॉज। बाल धूप से बाल गिरने का कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल। विनोद दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी विनोद जी, कहिए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे बाल सफेद हैं जी, जी। और उसके लिए कोई उपचार बताओ जी, बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं। जी, उनके बाल सफेद हैं। और आपकी उम्र क्या है? 24 है सर। 24 है। तो जैसा कि हम पहले भी इस टॉपिक पे बोल चुके हैं कि कुछ जो मेजर कॉजेज हैं इस उम्र में, अगर 24-25 साल में बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको कुछ जांच करानी चाहिए, जिसमें से आपका एक हीमोग्राम होता है, एंड हीमोग्राम यानी ब्लड की जांच है ये एक तरह की, तो वो कराना होगा। आपको थायराइड कराना होगा और सेरम विटामिन B12, ये 3 जांच आपको करानी पड़ेगी। आप अक्सर देखा गया है कि इनकी कमी से जब ये टेस्ट गड़बड़ होते हैं तो आपके बालों की बाल अक्सर सफ़ेद रहते हैं। जी बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। ज्योति जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया। डॉक्टर, कई बार ये भी कहा जाता है कि होठ रोलर्स और जो ड्रायर है, जब हम उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे भी साइड इफेक्ट होता है और बाल झड़ते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? कितना सही होता है इसको यूज़ करना? उनका साइड इफेक्ट जैसे मैंने बताया, जब आप ब्लोअर यूज़ करते हैं या फिर ड्रायर यूज़ करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एयर उसे ब्लो करता है, या फिर ड्रायर में होता है, आपने देखा एयर के साथ टेम्परेचर भी होता है, इट इज़ हॉट एयर, तो वो हेयर शाफ्ट को डैमेज करती है। जी। हेयर शाफ्ट को डैमेज करेगी तो उसकी वजह से जो स्प्लिट हेयर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, स्प्लिट हेयर
अक्सर देखा गया है कि स्प्लिट हेयर होते हैं। एंड अगर ये सारे प्रोसीजर केवल ब्लोअर या ड्रायर ही नहीं, आप जो अक्सर रेगुलर ब्लीच या फिर कलर करते हैं, ये सब भी बालों को डैमेज कर सकते हैं। बिल्कुल, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? तो लगता है संपर्क हमारा यहाँ पर भी टूट गया है। कई बार ये भी कहा जाता है कि ज्यादा कंघी करना भी बालों को झड़ने की एक समस्या उत्पन्न करता है। तो देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो भी आप कॉम्बिंग करें या फिर रोलर्स या ब्लोअर्स जी बिल्कुल या डॉक्टर, ड्रायर्स, जानेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। पूजा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ जी, बेटा 18 साल का, उसके बाल दर्द होते हैं। बाल झड़ते हैं? नहीं चढ़ते, नहीं दर्द होते हैं। दर्द होते हैं? बाल दर्द होते हैं तो आपको एक बार स्कैल्प एग्जामिन करना होगा। यूजुअली जब इस केसेस में अक्सर जो लोग आते हैं तो स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन होता है, या तो फंगल इन्फेक्शन है, या कोई फोड़े फुंसी होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर कुछ अदर कॉजेज हैं। इटसेल्फ बालों में दर्द जैसी समस्या मेरे ख्याल से इसे देखने की जरूरत होगी। बिल्कुल डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब बाल झड़ते हैं तो ऐसे में क्या खाना पीना होना चाहिए, कैसी जो हमारी खान पान की शैली होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए? पहली चीज़ तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाना चाहिए ताकि आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे। जी ठीक है। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन इंटेक आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ले सकें। डे टू डे में दालें हैं, आई मीन सबसे चीपेस्ट सोर्स हैं, आप जो अक्सर ले सकते हैं। 1-2 कटोरी दाल रोज़ लें। जी दूसरी चीज़, अंडा अगर आप खाते हैं तो अंडे का सफ़ेद वाला भाग, 2-3 अंडे या 2 अंडे रोज़ आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए पनीर है, सोयाबीन है, देन राजमा एंड छोले हैं। ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए सो दैट कि आपकी बॉडी का प्रोटीन कंटेंट ठीक रहे, तो हेयर लॉस कम होगा आपको। जी, और कहीं ना कहीं बालों को टाइट बांधना भी एक रीज़न माना जाता है बालों के झड़ने का। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये वजह मानी जाती है? जी, एक टर्म होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया। इट मीन्स कि जब भी आप बालों को बहुत एक्सेसिवली पुल करते हैं, जी। जब भी ज़्यादा खींचते हैं, तो उस पुलिंग इफेक्ट की वजह से वो हेयर वहाँ से निकलने शुरू हो जाते हैं। एंड ये कुछ फीमेल्स में देखा गया है जो बहुत टाइट चोटी अपनी बांधती हैं, जी। या फिर लॉट ऑफ पंजाबीज, उनमें बहुत कॉमन है क्योंकि आपने देखा कि वो बहुत ही ट्रैक्शन से पीछे अपना कंघी करते हैं। जी तो माय एडवाइस इज कि आप बालों को थोड़ा लूज रखें, इतना टाइट मत बांधे, एंड ट्रैक्शन मत दें बालों को बहुत ज्यादा। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। बबली जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? तो लगता है यहाँ भी संपर्क टूट गया है। अगर आप बालों की झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर अपने सवाल डॉक्टर पुनीत जी से जान सकते हैं। डॉक्टर, अगर कई बार कंडीशनर को भी एक रीज़न माना जाता है कि कुछ लोगों का कहना होता है कि जो हम कंडीशनर यूज़ करते हैं तो बाल बीच में से टूट जाते हैं, उसके पीछे कंडीशनर को यूज़ करना कितना सही है और इसके पीछे रीज़न क्या होता है बाल? सी, कंडीशनर इज आफ्टर ऑल अ केमिकल। जी, ऑलराइट, आप केमिकल से अपने बालों को एक अच्छा टेक्सचर देना चाहते हैं, तो माय एडवाइस इज कि यूजुअली क्या होता है कि कुछ फीमेल्स होती हैं उस कंडीशनर को स्कैल्प पे लगाती हैं। जी, सो दिस इज नॉट द राइट वे। कंडीशनर को आपको बालों में लगाना चाहिए, स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू नरिश योर स्कैल्प और आपके बालों को। तो केवल आप टेक्सचर चेंज करना चाहते हैं बाय द कंडीशनर, तो जो भी आप कंडीशनर लगाएं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा केवल ये बालों पर रहे, स्कैल्प पर ना रहे। जी, एंड बहुत रूटीनली बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, वेदर इट्स कंडीशनर, वेदर इट्स शैम्पूज एंड बाकी जो भी आप प्रोसीजर कराते हैं बुटीक में या जी, फिर जी। सैलून में जाके। जी बिल्कुल, आज छोटी सी आशा में आज हमने यही जाना कि किस तरह से आप अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह जो बाल आपके झड़ते हैं उनको किस तरह से उस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो डॉक्टर, बेहद शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। चलिए, छोटी सी आशा में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।